लंबे समय बाद सदन में दिखी रेखा, राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंची। करीब 20 मिनट तक सदन में मौजूद रही रेखा बगैर कुछ बोले निकली। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले के साथ संसद पहुंची राखी सावंत ने रेखा पर ली चुटकी, कहा रेखा नहीं तो राखी ही सही। सोनिया गांधी ने पहली बार मोदी सरकार पर बोला सीधा हमला। केरल के तिरुवनंतपुरम में कहा नई सरकार आने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा 11 हफ्ते में यूपी और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा के करीब 600 मामले। Incidents of communal violence, especially in some states of the north like Uttar Pradesh, like Maharashtra and some other states have increased in the 11 weeks since the new government came to power. एनडीए के घटक दल शिवसेना का सोनिया पर पलटवार, कहा कांग्रेस सांप्रदायिक दंगों का चैंपियन। ये जो कांग्रेस वाले हैं ये सांप्रदायिक हिंसा के बादशाह हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांसदों को दी नसीहत, भगवान की खातिर सदन की गरिमा बनाए रखें। 3 बेस्ट सांसदों को अवार्ड देने संसद भवन पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा संसद की मर्यादा बनाए रखना सांसदों की जिम्मेदारी। For God's sakes, except we, nobody can do. It is our responsibility. We, the elected members of both houses, including the nominated members. It is the responsibility of the members of parliament to uphold the prestige, honor, dignity of these great institutions. संसद के आगे मोदी के सिर झुकाने के राष्ट्रपति ने की तारीफ, कहा उन्हें संसद की गरिमा का ख्याल। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र बढ़ाने पर आज हो सकता है फैसला। सरकार संसदीय मामलों की समिति की बुला सकती है बैठक। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा जरूरी बिल पास नहीं हुए तो बढ़ सकता है बजट सत्र। 14 अगस्त को खत्म हो रहा है संसद का मौजूदा बजट सत्र। संसद में लटके हैं कई महत्वपूर्ण बिल। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, थंबीदुरई को समर्थन करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। कांग्रेस को नेता विपक्ष और जब अब डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलने का मलाल। अभिषेक मनु सिंघवी बोले हर चीज के लिए हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। लेह से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर हमला, कहा सीधी जंग नहीं लड़ सकता तो आतंकवाद की आड़ में लड़ रहा है पड़ोसी मुल्क। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत होती है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला है। प्रधानमंत्री ने कहा आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर, सेना को युद्ध से ज्यादा आतंकवाद से नुकसान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कुछ पार्टियां राज्य में फैलाना चाहती है सांप्रदायिक हिंसा। ममता ने कहा जन्माष्टमी का पर्व है नजदीक, शांति से लोग मनाए त्योहार, सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टियों के जाल में ना फंसे, जो ऐसा करेंगे उन पर होगी कड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद के राजनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर की लूट, पीएनजी की रिपेयरिंग के बहाने घर में घुसे थे 4 बदमाश। घर में मौजूद महिलाओं को बनाया बंधक, ज्वेलरी और कैश लूटकर हुए फरार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 2 नाबालिग लड़कियों को अपनी मां पर आरोप, कहा मां जबरन कराना चाहती है जिस्म फरोशी। पीड़ित लड़कियों ने पड़ोसियों को दी जानकारी, बाद में पुलिस आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। यूपी की बुंदेलखंड पुलिस पर एक किसान की बेरहमी से पिटाई का आरोप, आरोपी चौकी इंचार्ज और 2 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड।
केस में आरोपी आईपीएस सुनील पारस्कर को मुंबई के सेशंस कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। अदालत ने कहा कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी नहीं। आज तक से खास बातचीत में पारस्कर ने कहा कि उन्हें बदला लेने के लिए फंसाया जा रहा है। तो सारे मनगढ़ंत अपने पता नहीं क्यों कर रहे थे ऐसा, लेकिन टोटली फॉल्स एलिगेशंस बीइंग मेड अगेंस्ट मी। दिल्ली के द्वारका में गर्भवती महिला को घर में घुसकर बदमाशों ने पीटा। महिला के पति को तलाश रहे थे बदमाश। घायल महिला दीनदयाल अस्पताल में भर्ती। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक बहादुर महिला ने बदमाशों के पस्त किए हौसले। अगवा करने की कोशिश को किया नाकाम। दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल। घरेलू हिंसा की शिकायत के बाद महिला और उसके पति को रात में थाने लाई थी पुलिस। रात में पति थाने में रोककर महिला को अकेले घर भेजा। उसी वक्त अगवा करने की हुई कोशिश। महिला की बदमाशों से हुई हाथापाई। बाद में भागकर बचाई जान, लेकिन पुलिस ने नहीं दर्ज की शिकायत। अकेले देखकर और उन्होंने मेरे साथ छेड़ाछाड़ी शुरू कर दी। लेकिन फिर मैं वहाँ से उन्होंने 2-4 बातें कहा, मुझे उल्टी सीधी बातें भी बोली, लेकिन फिर मैं अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भागी। हैरत इस बात की है कि रात को कल्याणपुरी थाने से महज 300 कदम दूर गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे आरोपी। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट के पास करीब 250 ब्लैंक फायरिंग पिस्टल बरामद की। कार में रखी जा रही थी पिस्टल। 2 लोग पकड़े गए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 3 जालसाज खुद को सीबीआई अफसर बताकर करते थे ठगी। जालसाजों के पास से पुलिस ने नकली आई कार्ड, सीबीआई के स्टिकर और स्टैंप किए बरामद। दिल्ली के वेलकम इलाके में अज्ञात हमलावर ने एक शख्स को मारी गोली। घायल जीटीबी अस्पताल में भर्ती, हालात गंभीर। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस एक स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की ली जा रही है मदद।